वैसे तो आपके पेज का नाम हमाद वाइनीस है। असल नाम क्या है आपका? अस्सलाम हमारा जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट। एक आपका बड़ा क्लिप जो है वो मैंने देखा, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो आप उसमें एक शायद गोली कैच करते हैं। तो ये कितना आसान काम है यार, रियल लाइफ में गोली कैच कर सकता है बंदा? ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने करेक्टर किया ना एक वीडियो में, वो मेरे ख्याल में 7 या 8 थे। एक वीडियो में 7-8 यानी कि करेक्टर थे। 7-8 लोगों की कमी एक बंदा खुद ही पूरी कर लेता है। आप खुद हिसाब लगा लें कि इस बंदे में कितना टैलेंट होगा, इस फील्ड में कहाँ तक जाना है। इंशाल्लाह इस फील्ड में वहाँ तक जाना है जहाँ तक कोई भी नहीं गया। लगी तो नहीं? और ये पैर में तुम्हारे आखिर तुम हमसे कब तक मेहनत करवाती रहोगी वालिदा? देखो वालिदा, हमारे हाथ कितने काले हो गए। काले तो नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमाद वाइनीस। वैसे तो हमाद वाइनीस इनके पेज का नाम है, लेकिन इनका असल नाम क्या है वो तो हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन इनके कंटेंट के, इनके काम के बारे में कुछ आपको थोड़ा बहुत पहले बता दूं कि ये काम क्या करते हैं। वैसे तो ये प्रोफेशनल लाइफ में क्या काम करते हैं वो तो यही बताएंगे, लेकिन जो इनका काम है जो हमें नज़र आता है स्क्रीन पर, उस काम के बारे में आज हम बात करेंगे। और वो काम क्या है, कुछ हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं कि जैसे पीछे अर्तुगल का एक ड्रामा आया था, उस पर इन्होंने ऐसे कई ड्रामास पूरे के पूरे बनाए, उनके वर्जन अपने यहाँ से क्रिएट किए। और उसके अलावा जो डिफरेंट ट्रेंडिंग मूवीज़ होती हैं उनके सीन को भी ये अपने कंटेंट के तौर पर बनाते हैं और टोटली अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। और उस पर ये यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक यहाँ पर गांव से रहकर, यानी कि एक ऐसे इलाके में रहकर जहाँ पर कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पर इतना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतना एडवांस नहीं है और इंटरनेट की सहूलियात भी नहीं है, और ऐसे इलाके में रहकर और टोटली अभी जब मेरी इनसे बात हुई तो कोई एडवांस ये सॉफ्टवेयर भी नहीं यूज़ करते, कोई इतना हाई-फाई किस्म के सिस्टम्स भी नहीं यूज़ करते, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ये सारा काम करते हैं। और ये सारा काम कैसे कर लेते हैं वो हम इन्हीं से जानेंगे। तो इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे सबसे पहले तो इनका जो है वो असल नाम है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि मैंने कहा कि वैसे तो आपके पेज का नाम हमाद वाइनीस है। असल नाम क्या है आपका? अस्सलाम हमाद शुक्र। हमाद शौकत। चलें जी, अब आपको असल नाम भी पता चल गया। हमाद शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमाद शौकत, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले एक तो होता है कि आपको मेन जो इंसान के अंदर खुद से एक चीज़ मोटिवेशन। आती है कि मोटिवेशन के मैंने ये काम करना है। सबसे पहले बताएं ये आपके अंदर कैसे आई? सबसे पहले ये जो मेरे अंदर ये मोटिवेशन आई तो शायद मेरा एक पहले इंटरव्यू था उसमें भी बताया था। ये स्कूल है जिस पे हम बैठे हुए हैं, जिसके बाहर हम बैठे हुए हैं। हमारे एक टीचर थे खालिद इकबाल अब्बासी उनका नाम था। मैं 7th क्लास में था तो उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे जज किया और मुझे कहा कि अम्मा तुम्हें ये ड्रामा करना है। अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ और मैंने वो ड्रामे किए। उसके बाद मुझे शौक़ बढ़ता गया और जब मेरे पास मोबाइल आया ना तो मुझे खुद ब खुद ये एक ऐसी कैफियत पैदा हुई कि मुझे लगा कि इससे मैं कुछ कर सकता हूँ। स्क्रीन खोली, कुछ भी किया, लेकिन मुझे ऐसे समझ आ रहा था कि एक चीज़ होती है ना, कुछ सीख रहता है बंदा, कुछ सीखता है तो उससे पता चलता है। मैं उस चीज़ को जानता भी नहीं था, सीखा भी नहीं था, लेकिन मेरी एक तरफ से उसकी तरफ एक अट्रैक्शन थी और मैं उसको करता गया और सीखता गया। तो वहीं से शुरू से ही एक छोटा-सा फ़ोन था, वहीं से बनाना शुरू किया और अब जो भी है अपने काम करते-करते सीखा है, कुछ सीख के नहीं किया। ठीक है। अच्छा, तो बेसिक जो सवाल था उसका हमें जवाब, आंसर जो है वो बेसिक यही मिला कि स्कूल के दौर से इनके अंदर ये मोटिवेशन पैदा हुई। जैसे हम स्कूल में रिज़ल्ट सेरेमनीज़ होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसमें हम ड्रामास वगैरह करते हैं, तो वहाँ से इनमें ये मोटिवेशन पैदा हुई। और फिर वहीं से जब इनके पास मोबाइल आया तो इन्होंने इस काम को एक प्रोफेशनल तरीके से करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब हम कोई भी काम शुरू कर देते हैं सबसे पहले तो हम अपना, यानी कि जो दिल होता है, जो अपना नफ्स होता है, उससे इजाज़त लेते हैं, तो वो तो चलो मिल गई। उसके बाद जो इजाज़त होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है, अपने घर वालों की होती है। खैर, रिश्तेदारों की बात तो हम नहीं करेंगे, रिश्तेदार तो हमेशा तनकीद ही करते हैं आप पे, और उनकी कोशिश यही होती है कि ये बंदा आगे ना जाए। लेकिन अपनी फैमिली के जो लोग होते हैं, जो अपने माँ बाप होते हैं, अपने घर के लोग होते हैं, सबसे पहली ये चीज़ होती है कि उनसे इजाज़त मिलना। तो क्या आपको घर से इजाज़त मिल गई, या आपने ज़बरदस्ती इजाज़त ली, या आपने ख़ुद शुरू से शुरू किया और फिर उसके बाद
बस सब कुछ नॉर्मल हो गया? ये जो हाँ ना, ये तो होता है ना, बंदे को खुद से इजाज़त मिलने के बाद अपनी सोसाइटी जिसमें वो रहता है, जिसमें उसका ज़िंदगी गुज़रती है, वहाँ से इजाज़त लेना तो बहुत ज़रूरी होता है अपने घर से। तो घर से तो मुझे फ़िलहाल कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि मैं साथ में स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, और ये तो एक मैं साइड में काम कर रहा हूँ अपना जारी रखे हुए। तो दूसरी बात रिश्तेदारों की, रिश्तेदार भी मेरे बहुत अच्छे हैं और सब ने मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट किया? सपोर्ट किया है सबने, सब ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने। और जिस चीज़ ने मुझे देखा है, मुझे तनकीद तो होती है, और वो जो भी हुई थी उस टाइम हुई थी, जब क्योंकि मैं उस टाइम मैट्रिक का स्टूडेंट था, और आपको पता है उस टाइम स्टडीज़ का बहुत ज़ोर होता है। तो उस वजह से थोड़ी बहुत घर से भी रिस्ट्रिक्शन होती रही है मैट्रिक में और एफएससी में। तो उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और जिसने भी देखा उसने सपोर्ट किया ठीक मुझे। है। अच्छा, अभी आप स्टूडेंट भी हैं, तो हम जो आपका लोग कंटेंट देखते हैं उनको बता दें कि आप किस सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, हम्म, और अभी रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात आपने की थी फैमिली के हवाले से और रिलेटिव्स के हवाले से, और फिर तनकीद पर बात आई थी। तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पे स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो अपने इलाके को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके अंदर हिडन टैलेंट है। तो आप उनको क्या कहेंगे कि ये काम शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों को जहन में रख लें और फिर अल्लाह अल्लाह करके शुरू कर दें? सबसे पहले बात है ना तनकीद की, तो तनकीद आप कोई भी काम शुरू करते हैं, तनकीद तो उसमें होगी। तो इग्नोर करना सीखें, कोई क्या बोलता है उसको इग्नोर करो, अपने काम पे तवज्जो दें। तो इंशाल्लाह देर लगेगी, लेकिन कामयाबी बंदे को ज़रूर मिलती है अगर वो अपना पैशनेट होकर काम करे। देखें, पैशन क्या चीज़ होती है ना, पैशन एक वो चीज़ है जो आपके अंदर पाई जाए, और वो काम करते हुए आप थके नहीं। हम्म, हमारे माशरे में तो ये चीज़ पाई जाती है ना, कि बच्चों को लाइन लगा के दी जाती है कि बेटा तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। बच्चों को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल। और हमारे माशरे में ये होता है कि बच्चे को, कि उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन हम किसी दूसरे से करवाते हैं, कि तुम बताओ जी मेरा बेटा क्या करेगा, और ये या कर हम खुद कर लेते हैं, हम बच्चे खुद से कर नहीं लेते पूछते। हैं, या हम किसी से करवाते हैं, कोई थोड़ा सा आगे आगे निकल जाए तो उससे प्रेडिक्शन करवाते हैं कि हाँ जी बताएं हमारा बेटा क्या करेगा, क्या करे। वो ये तो बहुत ही इंतहाई गलत बात है। बेटे ठीक है। को खुद करने दें, बच्चे को खुद अपनी वे फॉरवर्ड देखने दें कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है। अच्छा, यानी कि बेसिक इनका मकसद यही है कि अगर आप जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, या जिस तरह का काम मैं भी कर रहा हूँ, जिस तरह का काम जो लोग स्क्रीन पे कर रहे हैं, वो करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आप जहन में रखें, इग्नोर करना सीखें। जब आप लोगों को इग्नोर करना सीख जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। अच्छा हमाद, आपने डिफरेंट जो है वो पिछले दिनों में सीज़न बनाए, जैसे कि एक आपका बड़ा क्लिप जो है वो मैंने देखा, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि वो आप उसमें एक शायद गोली कैच करते हैं। तो ये कितना आसान काम है यार, रियल लाइफ में गोली कैच कर सकता है बंदा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, रियल लाइफ में गोली कैच करना किधर सीन। असल में ये जो सीन था ना, ये बनाया था मैंने, एक स्पूफ बनाया था। हम्म, इंडिया की एक फ़िल्म है, धर्मेंद्र शायद नाम है उसका, हम्म, क्योंकि उनमें लॉजिक का कोई सीन होता नहीं, कोई फिज़िक्स नहीं होती। ठीक है। तो वो सीन मैंने देखा था कि वो फायर कर रहा है और आगे से इसको ऐसे पकड़ रहा है और कर रहा है। अभी आप स्क्रीन पे भी दिखा दें। तो वो चीज़ मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा मोड चेंज करके ना, ठीक है। तो अपनी वीडियो में डालूँ। तो वो मैंने किया था अपने छोटे भाई के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है एडिटिंग, कोई भी काम। क्योंकि वीडियोस में, मूवीज़ में और ये फिल्मी दुनिया में इतना कमाल एक्टिंग का तो ज़रूर होता है, लेकिन एक्टिंग से बढ़ के जो कमाल होता है आपके काम को जो बढ़ा चढ़ा कर जो चीज़ बयान कर दिया, और अगर एडिटिंग है वो वो। चीज़ ठीक ना हो तो आपका काम सारा फ्लॉप हो जाता है, वो होती है एडिटिंग। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये सारी एडिटिंग किस पे करते हैं और कैसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हमारे बहुत सारे लोग जो ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यार ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करके तो ऐसी एडिटिंग कर सकते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की। एडिटिंग कोई भी चीज़ होती है ना, अभी बड़ी बड़ी मूवीज़ बन रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, तो ऑफ द कैमरा उनको देखें, तो ऑफ द स्क्रीन देखें तो वो एक नॉर्मल वीडियो होती है। बिल्कुल। लेकिन एडिटिंग के बाद जो उसमें चीज़ होती है ना, वीएफएक्स एडिटिंग जो भी होता है उसमें, तो मैं जो एडिटिंग करता हूँ वो मोबाइल में ही करता हूँ। हम्म, और उसमें के लिए मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इन शॉर्ट। तो जो भी क्रिएटर यूज़ करना चाहते हैं, लाजमी नहीं कि इन शॉर्ट, ये बहुत सारी फील्ड डिफरेंट होती है ना, मेरी फील्ड डिफरेंट है। मैं कोई और चीज़ की एडिटिंग कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़ की एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको यूट्यूब से कंसल्ट करना पड़ेगा। यानी कि जैसा काम आप करते हैं उसके लिए इन शॉर्ट बेस्ट है। बेस्ट है मेरे ख्याल में, बेस्ट। अच्छा, इन्होंने इनकी मैंने और भी डिफरेंट क्लिप्स देखे हैं, और जिसमें ये एक होता है सिंगल पार्ट की, जैसे अभी हम कर रहे हैं, हमारी सिंगल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है,
तो इसमें ये अपने ही 3-3 पार्ट्स की एक्टिंग करते हैं खुद ही, यानी कि किसी जगह पे खुद ही वालदा बने होते हैं, किसी जगह पे खुद ही मतलब अपने आप को भी दिखा रहे होते हैं, खुद ही 3-3 करैक्टर्स ये एक उसमें करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने करैक्टर्स एक ही यानी कि आपने उस ड्रामे में या एक ही उसमें किए हैं, और फिर वो किस तरह से सब कुछ मैनेज हुआ? जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने करेक्टर किए ना एक वीडियो में, वो मेरे ख्याल में 7 या 8 थे। एक वीडियो में 7-8 करेक्टर खुद किए। हुँ, और वो मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि जब बंदे नहीं पूरे होते ना, हुँ। वीडियो बनाने के लिए लड़के बुलाने पड़ते हैं, तो जब बंदे नहीं पूरे होते तो फिर उनकी कमी पूरी करने के लिए खुद ही करना पड़ता अच्छा, खुद ही, है। हाँ। यानी कि 7-8 लोगों की कमी एक बंदा खुद ही पूरी कर लेता है। आप खुद हिसाब लगा लें कि इस बंदे में कितना टैलेंट होगा। अच्छा, एक तो ये होता है कि टैलेंट को आपने कहा कि आपके घर वालों की सपोर्ट है। इसके अलावा ज़ाहिर बात है, जहाँ पर हम रहते हैं, हम अपने इलाके को एक्सप्लोर करते हैं, अपने कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, और हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम कितने टैलेंटेड लोग हैं। इस हवाले से फिर आपको डिफरेंट अप्रिसिएशंस भी मिलती हैं अप लेवल पे। जैसे पॉलिटिकल अप्रिसिएशन हो गई, उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई चीज़ हो गई। तो क्या अभी तक आपको इस तरह की कोई अप्रोच हुई है या नहीं? वो तो बहुत हाई लेवल पे आ जाता है, हुँ, तो अभी मैं नहीं समझता कि इतना कोई मेरा काम हाई लेवल पे जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है होगी। हुँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ और अपने जो भी कर रहा हूँ अपने दिल से कर रहा हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, अभी तक इनका जो कंटेंट था उसके हवाले से मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट आपका क्या प्लान है कि आपने इस फ़ील्ड में कहाँ तक जाना है, और मज़ीद कैसे-कैसे कंटेंट आपने बनाने हैं? इंशाल्लाह इस फील्ड में वहाँ तक जाना है जहाँ तक कोई भी नहीं गया, हुँ, ये मेरी सोच है। और वो कंटेंट लाना है इंशाल्लाह कि जो किसी ने नहीं देखा होगा, ठीक ये है। मेरी सोच है। और इंशाल्लाह बंदे का विजन होना चाहिए बड़ा। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, बंदे का विजन बड़ा होना चाहिए, तो मेरा वही विजन है। और इंशाल्लाह मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे यकीन है और उम्मीद है कि मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक हो गया। जैसा कि आपने देखा, बड़े पैशनेट हैं ये काम के लिए, और मैं तो यही कहता हूँ कि आपका जो पैशन है, अगर आप उसको अपना प्रोफ़ेशन बना लें, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना, बड़ी आसान हो जाती है। यानी कि आपके पैशन से ही अगर आपकी ज़िंदगी के घरेलू जो मामलात हैं वो भी चलना शुरू हो जाएँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। एक तो आपका इंटरेस्ट होगा, दूसरा आप उस काम में मज़ीद दिन ब दिन तरक्की भी करेंगे। तो हमारे जो मज़ीद लोग हैं, जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, जो ऐसा काम करना चाहते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम दे रहा हूँ कि किसी गलत फील्ड में ना जाएं। सबसे पहले बंदे को खुद की पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी या मेरे अंदर वो स्पार्क है इस काम को करने के लिए, वो नहीं। हुँ, अगर आप समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपके अंदर वो जज्बा है, वो स्पार्क है, आपकी इंटेंशन उसकी तरफ जाती है, वो काम करते हुए आप थकते नहीं, और बगैर किसी लालच के, बगैर के किसी काम से आपको अर्निंग हो रही है, नहीं, बगैर सिर्फ अपने शौक की वजह से उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कासिम अली शाह भी यही कहता है हुँ, कि पैशन क्या चीज़ है। पैशन उस चीज़ का नाम है जो चीज़ करते हुए आप कभी थके नहीं। तो बिल्कुल। अगर आपको ये फील हो रहा है किसी पर्टिकुलर काम में ये काम करते हुए, तो मेरा ये ख्याल है, मैं यही कहूँगा कि वो आपका पैशन है और आप उसको जारी रखें और इन द राइट वे जारी रखें, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमाद शौकत, जिनका असल नाम है मुझे आज पता चल गया, तो आपको भी शायद पता चल गया होगा इनका असल नाम। और आज से हमाद हमाद वाइनीस याद रखेंगे कि हमाद शौकत है। और ये अगर आप कोआला से थोड़ा ऊपर आएँ तो इनका गाँव है, यहाँ पर ये रहते हैं। अपना कंटेंट भी मोस्टली यहीं से बनाते हैं, और इनका कंटेंट कुछ मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया, कुछ आप इनके पेज पर जाके भी देख सकते हैं। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।